दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा विधि बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी प्लांट का पार्ट से छोटा सा, जिसको हम सियान के रूप में बोलते हैं, मदर प्लांट से लेकर के आप किसी भी जैसे बीज वाले पौधे में, जिसको कि हम रूट स्टॉक बोलते हैं, उससे करके ट्रू टू टाइप, मतलब जैसा कि फलत मदर प्लांट में है, बड़े प्लांट में है, उसी तरह का फलत आपको नया वाला जो प्लांट होगा उसमें मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप वीडियो के माध्यम से जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें एक छोटा सा नाइफ, चाकू लिया गया है। इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग नाइफ, ठीक है। और जो कट करके ऊपर से हटाया गया वो हमारा रूट स्टॉक था, मतलब वो बीज से तैयार किया गया था। और ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है, इसमें वी शेप का चीरा लगाया, और ये हमारा क्या था, सियान था। सियान मतलब ये मदर प्लांट से लिया गया। यहाँ से अब एयर टाइट बांधेंगे। देखिए ये हमारा ग्राफ्टिंग टेप है, ये एकदम इलास्टिक होता है। ये जितना हम खींचते उतना हमारा अच्छा होता है। ये आराम से खिंचा करके और टाइट बांध देते हैं। इस तरह से जैसे आपको दिख रहा है एकदम टाइट बांधा जा रहा है, एकदम टाइट बांध दिए। अब आगे देखते हैं दूसरा में। देखिए कैसे एकदम वी शेप में एकदम काटे, फिर दोबारा एकदम काटे, फिर ये साइड वाला है उसको हटा दिए। उसको हटा के बाद ये रूट स्टॉक का अपर वाला पार्ट हटा दिए, फिर इसमें आराम से चीरा लगा दिए। देखिए कैसे चीरा लगा, उतना ही शेप में चीरा लगाना है। फिर उसको उसी शेप में एकदम टंग टू टंग मिला देना है। टंग टू टंग मिलाने के बाद फिर नीचे ग्राफ्टिंग टेप को पकड़ना है और टाइट रखना है नीचे वाले को। फिर धीरे धीरे ऊपर लपेटते हुए फिर ऊपर जाना है, ऊपर तक जाते जाना है, जैसे आप देख रहे हैं। ऊपर जाने के बाद फिर कंप्लीट ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आते हैं, मोड़ करके फिर से हम बंद कर देते हैं। ये जो दिख रहा है ये ग्राफ्टिंग टेप है, उसके बगल में नाइफ है, और यही हमारा सियान है। तो इससे क्या होता है कि हमारा मतलब नया प्लांट डेवलप हो जाता है। अगेन देखिए वी शेप में हम एकदम काट करके नया वाला रूट स्टॉक वाले में हम तुरंत किए, उसको कट किए। फिर उसमें एकदम उतना ही साइज़ में, जितना ही इसमें शेप लगाए हैं उतना ही साइज़ में हमने वो किया, चीरा लगाया, और उसमें हम उसको यूनियन बैठा दिए एकदम अच्छी तरीके से, ताकि वो से अलग बाहर साइड से नहीं, अब नीचे से एकदम पकड़े ग्राफ्टिंग टेप को। उसके बाद देख रहे हैं कि एकदम टाइट से बांधते हुए फिर ऊपर गए, ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर से धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसमें सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है ना, हमें ये देखना होता है कि हमारा जो दोनों के बीच में यूनियन जो बना रहेगा वो हमारा मतलब पूरा एकदम इस तरह से टाइट बंधा जाए, ग्राफ्टिंग टेप से इस तरह टाइट बंधा जाए कि इसमें एयर का इंटरसेक्शन, मतलब एयर उसमें जाए नहीं कोई भी के तरीके से, क्योंकि एयर जाएगा फिर तो उसमें क्या होगा, वो हमारा रूट स्टॉक फेल्यूर हो जाएगा। एकदम सेम कंडीशन में वही लेते हैं। और ये जो हमारा जो रूट स्टॉक वाला पेड़ है, पौधा है छोटा छोटा, जिसमें कि इसको लगा रहे हैं, वो आपका 1 साल पुराना लिया गया है। पहले क्या, ये आम का पेड़ है, आम का मतलब पौधा है, तो 1 साल पुराना गुठली से, जो अपना बीजू गुठली होता है उससे तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद हमको कोई भी वेराइटी जैसे केसर का लेना है, जैसे इसमें अभी हो रहा है ग्राफ्टिंग केसर का हो रहा है, तो केसर का लिए तो हमको देखना है कि ऐसा ही फल हमको नया वाला प्लांट में, बहुत सारा प्लांट में मिले। तो हम क्या करेंगे, जिस टाइप का फल चाहिए उसका हम ऊपर वाला डंटी जो होता है, मतलब जो छोटा छोटा ब्रांच होता है, उसका हम 15 दिन पहले सारा लीफ हटा देंगे। सारा लीफ हटा देने के बाद क्या होता है कि उसका जो एनर्जी होता है, फूड जो होता है, वो स्टोर हो जाता है, क्योंकि लीफ से डाइवर्ट फूड नहीं होता है, वो स्टोर होकर के मेन नोड पे जाता है। मेन नोड पे जाने के बाद क्या होता है कि उसमें पूरा फूड स्टोर हो जाता है। वो जस्ट मतलब निकलने लायक होता है कि उसमें जस्ट अब स्प्राउट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि 15 दिन पहले लगभग सारा लीफ फॉल डाउन करके फिर देखते हैं क्या कि जब वो लीफ जो फॉल डाउन था उस जगह यदि सूख गया, कंप्लीट अपने आप हट जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, वहाँ से सबको कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से करके
जैसे एक दिन में 500 करना है तो 500 को 15 दिन पहले ही जाकर के सबका डिफोलिएशन कर दिया जाता है, मतलब सबका पत्ती हटा दिया जाता है। डिफोलिएशन करने के बाद फिर उसको लाया जाता है, वहाँ से लाया जाता है। जब एकदम कंप्लीट वो डंठल हटने लायक होता है, फिर उसके बाद फिर ला करके उसको, क्योंकि आप नाइफ से कट किए हैं तो उसको आप फंगिसाइड में भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, जैसे थैराम हुआ, कप्टान हुआ, 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से एक बार उसको डिप कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा फंगल इन्फेक्शन आगे नहीं बना रहता है। यदि हम बाई चांस हम वहाँ से ले करके और नया ग्रो कर दिए, फंगल इन्फेक्शन यदि लग गया तो हमारा कोई मतलब नहीं होता है इसका नया पौधे तैयार करने का। तो इस तरह करते करते फिर हम मतलब 500 का एक बाल्टी बकेट में डुबा करके रखते हैं। फिर जा कर के उसको एक मतलब कॉटन कपड़े के सहारे भिंगा करके रखते हैं, ताकि सूखेगा भी तो उसमें इंटरसेक्शन करने में प्रॉब्लम आएगा, उस समय भी नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि वहाँ से कट करना चाहिए, फिर उसको एक बार फंगिसाइड में डुबो देना चाहिए, फिर उसको कॉटन या जूट के कपड़े में या जूट के बोरे के सहारे भिंगा करके रखना चाहिए। उसके बाद जितना यूज करते हैं 10 मिनट 5 मिनट के अनुसार से 100-50 उतना ही पास में रखना चाहिए और बगल में भिंगा के रखना चाहिए। उसके बाद फिर उसको जस्ट मतलब ग्राफ्ट करके फिर पूरा एयर टाइट करके बांध देते हैं। बांधने के बाद फिर ये हमारा अप्रॉक्स अब लगभग 1 से 1.5 मंथ में हमारा जो नया इससे है, मतलब जहाँ से टेप बना हुआ है उसके ऊपर वाला पार्ट से लीफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। टेप के जो नीचे वाला पार्ट है, इसके नीचे यदि लीफ है तो उसका हमको कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो हमारा रूट स्टॉक ही है, वो हमारा ट्रू टू टाइप नहीं फड़ेगा। वो हमारा जो है वो छोटा भी हो सकता है, क्योंकि वो बीजू था। हमारा जो मेन पार्ट होता है वो बडिंग टेप के ऊपर जो उजला दिख रहा है, इसके ऊपर जितना भी लीफ आएगा, जितना भी ब्रांच निकलेगा, वो हमारे लिए वैल्यूबल है, और ना कि नीचे वाला का कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि फिर हमारा ट्रू टू टाइप करने का मतलब ही नहीं है कुछ। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत सारा अभी मतलब आज ग्राफ्टिंग हुआ है, लगभग 1000 के आसपास ये ग्राफ्टिंग हो गया है। तो इसमें लगभग हमको लग रहा है कि ये प्रॉपर ये एक्चुअली ये जो रखा हुआ है ये सनकन बेस्ड बेड में रखा हुआ है, क्योंकि नर्सरी का बेड 3 टाइप का होता है। फ्लैट बेड जो कि एकदम ज़मीन के समतल होता है, फिर होता है एक रेज्ड बेड जो कि ज़मीन से 20 सेंटीमीटर ऊपर होता है, सनकन बेड जो 20 सेंटीमीटर नीचे होता है ज़मीन तल से। तो ये सनकन बेड में उसीलिए रखते हैं ताकि एक बार पानी देने के बाद ये हमारा नमी बना रहेगा। अब इसमें प्रॉपर धीरे धीरे पानी देते रहेंगे तो स्प्रॉट आएगा, मतलब 20 से 1 मंथ के बीच में, 20 से 30 दिन के बीच में इसमें अच्छा खासा स्प्रॉट आएगा। लगभग 90% तक इसमें अपना स्प्रॉट आ जाएगा। फिर इसको मतलब वैल्यूबल प्लांट मिल जाएगा, इसका अच्छा रेट मिल जाएगा, नया पौधा मिलेगा और अच्छा इनकम स्रोत कर सकते।